जय माँ काली दर्शकों, एक कहावत है कि सांप का खाया सोवे और बिच्छू का खाया रोवे। मतलब जब सांप किसी को डस लेता है तो व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो जानकार उसको कहते हैं कि सोने मत देना, इसको चांटे मारता रहना हर आधे घंटे में इसको गाल पे, जिससे कि इसको नींद ना आए। क्योंकि नींद आ गई तो गहरी इतनी हो जाएगी फिर इसकी दोबारा आँख ही नहीं खुलेगी, सोते सोते मर जाएगा ये। तो उसको सोने मत देना और उसका उपचार साथ साथ चलता रहता है। लेकिन जब किसी को बिच्छू काट लेता है तो मजाल है वो सो जाए, उसको इतनी पीड़ा, इतनी दर्द, इतना असहनीय दर्द होता है कि उसकी चीखें निकलती रहती हैं। तो उससे कहते हैं बेटा सो जा, तो बेटा सो जा, बेटा कहाँ से सो जा, उसको दर्द इतना होता है। तो इसलिए बिच्छू के काटने से पीड़ा बहुत होती है, परेशानी बहुत होती है। वृश्चिक मारे डंक जो, चुटिया से निकले कीक, लोटत लोटत फिरे भूमि पे, मुंह से निकले चीक। अगर वृश्चिक तात्पर्य बिच्छू, बिच्छू जब डंक मारता है ना तो जो चोटी वाला स्थान होता है, चुटिया वाला स्थान होता है, वहाँ तक रह रह कर पीड़ा उठती है और बहुत भयानक दर्द होता है। आदमी भूमि पर लोटता फिरता है और मुंह से चीख निकलती रहती है कि कोई बचा ले, कोई बचा ले। इसलिए इसका तो इलाज जो है तुरंत करना चाहिए, क्योंकि पीड़ा बहुत होती है व्यक्ति को। इसके उपचार 3 हैं। पहला तो मंत्र चिकित्सा, उसका विधान अलग है, वो तो सिद्ध करना पड़ता है। उसका विधान मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, पर ज़्यादा उसमें कठिन विधान नहीं है उसका। दूसरा है औषधि के माध्यम से। तो ये औषधि वाला आप तुरंत कर सकते हैं, इसमें किसी मंत्र की चिकित्सा की भी आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए ये करना है आपको कि जल में हींग घिसाए के जो लेप करे तुरंत, सो कछु समय उपरांत ही विष को हो जाए अंत। जल के अंदर हींग लेकर के उसे घिस लें और उस घिसी हुई हींग को जहाँ पर बिच्छू ने डंक मारा है वहाँ पे लगा दें। घिस लें या पीस लें, कुछ भी कर लें, और वहाँ पे डंक के स्थान पे लेप कर दें, लगा दें। तो उसका जो दाहकता का प्रभाव है वो नष्ट हो जाएगा। बिच्छू का विष है वो विष नष्ट हो जाएगा, उसकी पीड़ा नष्ट हो जाएगी और कुछ ही समय उपरांत के उसको दर्द का अंत हो जाएगा, दर्द उसका समाप्त हो जाएगा। एक तो आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, कपास की जो जड़ है उसको मुँह में चबा के, और जिस व्यक्ति को बिच्छू ने काटा है उसके कान में अगर फूंक मारेंगे तो अभी उसके विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उसका विष उतर जाएगा। एक उपाय ये कर सकते हैं। एक तीसरा उपाय भी आप कर सकते हैं जो बहुत ही अद्भुत फल देता है। जो इमली के बीज होते हैं ना, उन बीजों को इकट्ठा कर लें और पानी में भिगो लें उनको। तो अगले दिन उनके छिलके जब उतर जाए तो सफ़ेद जो अंदर की गिरी रहती है उसे अपने पास बचा के रखें। और जब भी कभी कोई ऐसा बिच्छू काट ले किसी को, या अपने घर में कोई ऐसी हानि किसी को हो जाए बिच्छू के डसने से, काटने से, तो उस स्थान पे उस इमली को पानी में थोड़ा सा घिस के, जो गिरी आपके पास रखी है, उस बिच्छू वाले स्थान पे जब आप उसे लगाएंगे तो वो चिपक जाएगी वहाँ पे, और तब तक नहीं छूटेगी, तब तक नहीं उतरेगी जब तक कि वो बिच्छू के जहर को चूस ना ले। जब वो उसे चूस लेगी तो उसके बाद अपने आप ही गिर जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि दूसरे बीज को लगा देना है। और इस प्रकार जब आप 1-2 बार और ऐसा करेंगे तो फिर लास्ट में ऐसा होगा कि बीज चिपकेगा नहीं। और जब बीज ना चिपके उस बिच्छू के डंक के ऊपर, तो आप समझ जाना कि अब कोई विष, कोई जहर इसके अंदर नहीं है और आपका जो मरीज है, व्यक्ति है, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी दवाई जो होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है, सिलेशिया। ये दवाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो पोटेंसी है वो आपको लेनी है 200 पोटेंसी की। सिलेशिया 200 पोटेंसी की, 200 पोटेंसी की। तो ये दवाई आपको करना क्या है कि जब कोई बिच्छू किसी को काट ले, डंक मार दे, तो आपको 10-10 मिनट के गैप में, कि 10 मिनट बाद एक ड्रॉप उसकी जीभ पे डाल दिया, फिर 10 मिनट बाद दूसरा ड्रॉप उसकी जीभ पे डाल दिया, फिर 10 मिनट बाद तीसरा ड्रॉप उसकी जीभ पे डाल दिया। इस तरह से 3 बार डालना है। तो इससे होगा ये कि जो उसका डंक है वो आधे घंटे में, पौन घंटे में ही ऑटोमेटिक जहाँ उसने डंक मारा वो खुद पे खुद ही निकल जाएगा और उसकी पीड़ा, उसका दर्द समाप्त हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन दवाई है ये दवाई 5 ml में आती है, हर व्यक्ति को अपने पास रखनी चाहिए। अगर ऊपर तीनों उपायों में से कोई ना कर पाए तो ये दवाई तो आपके पास होनी चाहिए, तो आपके भी काम आएगी, दूसरों के भी काम आएगी। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय माँ शक्ति, जय माँ काली।